जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और एक बार बताएंगे कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पर। यानी कि हम लोगों ने आधी जर्नी तय कर चुके हैं और आधे बचे हुए हैं। और उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चेत्रुअल और फुलाइच किस राज्य का त्योहार है? तो ये जो दोनों त्योहार हैं ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से त्योहार हिमाचल प्रदेश में होता है? जैसे हल्दा, साजो, नलवारी, चैट, गोची, मिंचर, हालोग, खेपा, टुनरिगरी, रेणुका और लावी। अच्छा, हालोग जो त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, इसे पत्थर का खेल भी कहा जाता है। गुजरात के कौन कौन से हैं? तो जैसे उत्तरायण हो गए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेला कहाँ पर? गुजरात में होता है। सामलाजी और चित्र विचित्र, वथुआ, बौठा, ये सब त्योहार कहाँ पे होते हैं? गुजरात पे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में कि हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से हैं? तो पिंजौर हो गए, सूरज कुंड उत्सव हो गए, गुग्गा नवमी हो गए, हरतालिका हो गए। बिहार का तो सामा चकेवा, जितिया, सोनपुर मेला, इसके अलावा मधु श्रावणी मेला, ये सब कहाँ पर होते हैं? बिहार में होते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं मडई हो गए, हरेली हो गए, पोला हो गए, भोजली हो गए। अच्छा, हरेली छत्तीसगढ़ का है। आपको कमेंट में बताने कि हरेला कहाँ का है, कौन सा उत्सव? हरेला जो है कहाँ का उत्सव है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं राजिम कुंभ को। किसे? राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं। गोवा। गोवा के कौन कौन से हैं? वोंड्रम्स हैं, सिग्मो है, थ्री किंग्स हैं, साजम है, चिक्कल कालो है, कीचड़ उत्सव है, सनबर्न है और फतोरवा है। ठीक है। और दोस्त, इस वीडियो की जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हैंड रिटन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर डेली मिल जाती हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में उसमें दे दिया जाता है। ठीक है। और अभी ज्वाइन करें। इसके अलावा वहाँ पर डेली क्विज भी होता है इन सभी प्रश्नों का। डेली 20-25 क्वेश्चन का 8 बजे, रात कितने बजे? 8 बजे इन सब का जो होता है क्विज होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जुड़ना ना भूलें अपने प्रैक्टिस सेट को और बेहतर करने के लिए। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ये खुआंग जो है मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। पेना मणिपुर का जो संगीत वाद्य यंत्र है। करताल राजस्थान का है। पोनु योक्सी ये अरुणाचल प्रदेश का है। एक तारा महाराष्ट्र का है। ओनाविल्लू ये और इडिक्का ये कहाँ का है? केरल का है। झारखंड का कौन कौन से झारखंड का जो वाद्य यंत्र है सिंगा झारखंड का है। पश्चिम बंगाल का टोडारा और श्रीखोल पश्चिम बंगाल का है। असम का गोगोना और पेप है। मेघालय का तरमुरी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मशक है। तमिलनाडु उदुकई है। उदुकई तमिलनाडु का है। गोवा का घुमोट वाद्य यंत्र और सिक्किम का सुशिरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तेरी मिट्टी गीत जो है किस फिल्म का है? तो तेरी मिट्टी गीत जो है ये किस फिल्म का है? तो केसरी फिल्म का है। इसके लेखक कौन है? मनोज मुंतशिर है। और इसके गायक कौन है? इसके गायक है प्रतीक बच्चन, जिसे बी प्राक भी कहते हैं। अच्छा, एक सॉन्ग है संदेशें आते हैं, इसके लेखक कौन है? जावेद अख्तर। गायक कौन है? सोनू निगम है। माँ तुझे सलाम ये किसकी है? सॉन्ग ए आर रहमान की है। नन्ना मुन्ना राही हूँ शांति माथुर के हैं। और मेरे देश की धरती सोना उगले ये किसका है? तो महेंद्र कपूर का ये गीत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, गुटा पिल्ले चैत्य बौद्ध गुफा से बहुत प्रश्न आते हैं, यानी गुफा कैब से बहुत प्रश्न आते हैं। तो ये जो गुटा पिल्ले चैत्य गुफा है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, बोर्रा गुफा, गुट्टी कोंडा और उदयवल्ली गुफा ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बिहार में कौन कौन सी गुफा है? बराबर की गुफा है और नागार्जुन की गुफा कहाँ है? बिहार में। महाराष्ट्र की गुफा कौन कौन सी? अजंता गुफा। अच्छा, इसमें कितने गुफा है अजंता गुफा में? 29 हैं। और कहाँ पर है? ये संभाजी नगर में है। ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी नदी के किनारे हैं? वाघोरा नदी के किनारे अजंता की गुफा है। एलोरा की गुफा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें टोटल 34 गुफा है। ये किस पहाड़ी पे है? तो चंदनवाड़ी की पहाड़ी पे है। इसमें जो 34 गुफा है इसमें 1 से 12 गुफा बौद्ध के लिए है, बौद्ध गुफा है। 13 से 29 जो है हिंदू गुफा है। और 30 से 34 जो है जैन गुफा है। ठीक है। अगला है कि भीमबेटका और बाघ गुफा कहाँ पर है? तो भीमबेटका और बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश में। वरहा और चित्री गुफा तमिलनाडु में। जोगीमारा और गुफा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में। बादामी गुफा कर्नाटक में। उदयगिरी खंडगिरी कहाँ पर है? ओडिशा में। कोटेश्वर गुफा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैडमिंटन के खिलाड़ी जो होते हैं तो वो 11 पॉइंट के बाद अपनी दिशा क्या करती हैं? चेंज करती हैं। बैडमिंटन का जो ओल्ड नेम है वह क्या है? तो वह है पूना है। क्या है? पूना है। अच्छा, इसमें जो एक मैच होता है वह 21 अंक का होता है,
जिसमें टोटल 3 गेम्स होते हैं। अच्छा, यदि दोनों का स्कोर बराबर हो जाए, 20-20 हो जाए, तो जीत के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। मैदान की जो लेंथ होती है वह 44 फीट होती है और इसकी जो ब्रेथ होती है वह 17 फीट होती है सिंगल के लिए, और डबल के लिए होती हैं 20 फीट, ठीक है। कॉर्क जो होते हैं, उसमें कॉर्क जो बहुत हल्का होता है उनका वजन 4.7 से 5.5 ग्राम तक होता है, और इसमें टोटल कितने पंख होते हैं? तो 16 पंख होते हैं। सर्विस शॉट से नेट की दूरी कितनी होती है? 6.5 फीट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मीटर में दे दिया जाए तो वो आप अपने अनुसार बना लीजिए, जैसे 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉमस कप डैश खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1948-49 में हुआ था। ये क्या प्रत्येक वर्ष होता है? तो नहीं, द्विवार्षिक होते हैं, ठीक है। भारत पहली बार इसके विजेता कब बने थे? 2022 में। कब बने? 2022 में। उबेर कप किससे संबंधित है? महिला बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी। अच्छा, भारत के जो बैडमिंटन कप हैं उनमें कौन कौन से कप हैं? जैसे सुधीरमन कप, ये कहाँ के हैं? भारत के बैडमिंटन के कप हैं। चड्डा कप, रहमतुल्लाह कप और सैयद मोदी इंटरनेशनल कप, ये कहाँ का है? बैडमिंटन का है। कहाँ का? नहीं, किस खेल का है? बैडमिंटन से है। अच्छा, ओलंपिक में जो मेडल इंडिया के लिए बैडमिंटन में ओलंपिक में मेडल जीता तो कौन जीता था? साइना नेहवाल पहली बार। कब? 2012 में लंदन ओलंपिक में, ठीक है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये 2016 में रियो में और 2020 में टोक्यो में, 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन रहे थे? प्रकाश पादुकोण, जो कि दीपिका पादुकोण के पिता हैं, ठीक है। ये इंडिया की तरफ से। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। माई टाइम्स, जेबी कृपलानी की। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया, द कास्ट सिस्टम, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। नेचर क्योर, मोरारजी देसाई की है। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था। इसमें जो टोटल जज होते थे उस समय 7 जज होते थे, वो एक जो होते मुख्य और 6 अन्य जज होते थे, ठीक है। ये कहाँ बना था? दिल्ली में बना था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मॉरिस गोयर बने थे। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 में है। सुप्रीम कोर्ट के जो तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा प्रणाली चलता है? कॉलेजियम प्रणाली 1993 से, और एनजेएसी प्रणाली 2014 में चला था। आइए कुछ अनुच्छेद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। आर्टिकल 124 ए में सुप्रीम कोर्ट की बात है, ठीक है। आर्टिकल 24 बी में न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उसकी बात है। आर्टिकल 126 में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी चर्चा है। 129 में सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है लिखित प्रमाण होना। और आर्टिकल 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार कहाँ पर है? अगर इसी में 7 जोड़ दें 138 हो जाएगा, और वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, ठीक है। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा। आर्टिकल 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति है, और 147 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, और 137 में इसका पुनर्वलोकन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन कैसे? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। आर्टिकल 139 ए कहता है कुछ मामलों का हस्तांतरण हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो कोई केस है इस मतलब जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो ये आर्टिकल 139 ए में। आर्टिकल 138 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार तो 131 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो ये विचार करने की बात है इसमें। तो ऑप्शन के अनुसार था, तो सुप्रीम कोर्ट उस मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अच्छा, संवैधानिक मामलों में अपील क्या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं आर्टिकल 132 के तहत। क्या आपराधिक मामलों में कर सकते हैं? कर सकते हैं। कब? आर्टिकल 134 में। दीवानी मामले में कर सकते हैं? दीवानी मामले में तो हाँ सर, तो आर्टिकल 133। कौन सा? आर्टिकल 133 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये कहा था, किसने कहा था? एलन कैंपवेल जॉनसन ने कहा था। ये यूएसए के पत्रकार थे। कहाँ के? यूएसए के पत्रकार थे, ठीक है। अच्छा, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे ही दिल्ली समझौता या पूना पैक्ट भी कहते हैं। अच्छा, गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने कहा। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? हार्वर्ड इमर्सन ने प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए
थे वो कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ पर? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किस जहाज से गए थे? राजपूताना जहाज से गए थे। ठीक है, ये कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के गए थे। तो क्या पहले गोल में सम्मेलन भाग लिया था? नहीं। दूसरे में नहीं, किस में? तीसरे में लिया था। सॉरी, तीसरे में नहीं लिया था, दूसरे में भाग लिया था। पहला और तीसरा में नहीं लिया था। पहला गोल में सम्मेलन 1931 में 30 में, दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू भी गई थी और एनी बेसेंट भी गई थी। जो गोलमेज सम्मेलन होता था उसके तीनों का अध्यक्ष कौन था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, तेज प्रताप सप्रू और आर एम जेकर। इंडिया हाउस किसने बनवाया था? श्याम प्रसाद वर्मा ने। कहाँ पर? लंदन में 1905 में। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, किसने किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कब? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। इसी के चलते गांधी जी ने जब यरबदा जेल में थे तो वहाँ पर आमरण अनशन किया था उन्होंने। अच्छा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑपरेशन रूबिकॉन ये क्या है? तो जेल में गांधी के आमरण अनशन जो है वही ऑपरेशन रूबिकॉन है। ठीक है। निम्नलिखितों का कार्यकाल 1936 से 1943 तक है, याद रखिएगा। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से संबंधित है। कितने वर्ष पुराना है? तो 13.8 मिलियन बिलियन वर्ष पुराना है ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लेमन ने किया था। इसकी व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने किया था। और इसका पुष्टि किसने किया था? नासा ने 2001 में। नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है कहाँ का है? यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का है। भारत का कौन सा? इसरो है। भारत का इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी कब? तो 1969 में, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है। ब्लैक होल से जुड़े व्यक्ति कौन थे? एस चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो यह एक मृत प्राय तारा है। तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, जो पुच्छल तारा होते हैं, पुच्छल तारा किसके बने होते हैं? चट्टान, धूल या जमी गैस के बने होते हैं। ठीक है। इसकी पूंछ जो होती है सूर्य से नज़दीक की दूर? सूर्य से दूर होती है। ठीक है। इसे हेली कॉमेट भी कहते हैं। ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पिछली बार ये 1986 में दिखा था। अब इसमें 76 जोड़ेंगे तो 19, अब जो दिखेगा ये 2062 में ये दिखेगा। ठीक है। आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, उसी को मंदाकिनी भी कहा जाता है। नेबुला जिसे निहारिका, ये धूल और गैस के कणों से बने होते हैं। तारे का जो रंग है वह सूचक है किसका है? तो उसके ताप का सूचक है। ठीक है। इसकी जो तारे का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। अगर तारे में का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। मीडियम टेम्परेचर रहा तो येलो कलर, और लो टेम्परेचर रहा तो रेड कलर होता है। ठीक है। पल्सर क्या है? तो ये गाड़ी नहीं बल्कि एक न्यूट्रॉन स्टार की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सबसे ज़्यादा वरुण, क्योंकि सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। ठीक है। सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध ग्रह, और ये टोटल 88 दिन में इसका चक्कर लगा लेता है, परंतु वरुण को इसका चक्कर लगाने में 164.8 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है। सब तो इसमें जो इसके का क्रम कौन से होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इसके क्रम है। ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्या पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये है सरेस है। कौन है? सरेस है। ये जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इसे गैसेस ग्रह कहते हैं, या इसे बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। गैसीय दानव भी इसी को कहते हैं, इन्हीं चारों को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजकोष से नीति डैश की नीति है? तो ये किसकी नीति है? सरकार की नीति होती है। तैयार किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत ने सिक्के की दशमलव प्रणाली को कब बदला? ये बदला था 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है। पहले क्या हुआ करते थे? 1 रुपये में 16 आने हुआ करते थे, और 1 आने में कितने पैसे? 4 पैसे हुआ करते थे। ठीक है। इसी को 1 अप्रैल 1957 को बदलकर 1 रुपये में 100 पैसे कर दिया। ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे। लेकिन 1 जून 1964 को इस नया शब्द हटा दिया, क्योंकि 1 अप्रैल 1957 को जो है इसमें नया पैसा इसको कहा जाता था, और नया शब्द 1964 में हटा दिया गया। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की का पूर्ण रूप है। इसका गठन 1927 में नई दिल्ली में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है। इसका गठन घनश्याम दास बिरला और पीडी ठाकुर ने किया था। ठीक है। वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल है। ASSOCHAM द एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, PM सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है।
पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। पीएम सुरक्षा योजना 9 मई 2015 को। पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में और ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? ये केशिका या कैपिलरी क्रिया या केशिकत्व के कारण से होता है। ये केशिकत्व ही है सभी, कैपिलरी क्रिया उसी को बोला जाता है। जैसे आप लंप देखे होंगे पुराने ज़माने में, जब इसमें जो तेल डाल के ये जो बत्ती लगाया जाता है तो उसमें तेल जो ऊपर पहुंचता है किसके कारण पहुंचता है? केशिकत्व के कारण। अच्छा, एक होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कैसे मात्रक न्यूटन मीटर होते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर होते हैं। ये क्या करता है? एरिया को कम करता है, यानी को गोल, जैसे वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं? गोलाकार। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। इसके अलावा जब हम गर्म सूप को पीते हैं तो वह स्वादिष्ट लगता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण लगता है। नेक्स्ट है 25 में, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और Hg पारा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। कौन सी है? सीजियम। अच्छा, आवर्त सारणी प्रस्तुत किसने किया था? मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में। इसमें मेंडलीफ का आवर्त सारणी में टोटल 63 तत्व थे और इसका आधार क्या था? परमाणु भार था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किसने दिया? मोसले ने दिया। कब? 1913 ईस्वी में। ठीक है। इसका आधार क्या था? तो परमाणु क्रमांक इसका आधार था। टोटल कितने आवर्त होते हैं? तो ये जो रॉ कॉलम है, ये सॉरी ये कॉलम है, ये टोटल 7 होते हैं और ये जो वर्ग हैं या समूह है ये कितने होते हैं? 18 होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सवाल इससे पूछा जाता है कि आवर्त परमाणु त्रिज्या के आधार पर, जैसे अगर आवर्त सारणी में हम जैसे मान लेते हैं आवर्त सारणी है। ठीक है, ये आवर्त सारणी है, ये क्या है? आवर्त सारणी है। और इसमें ये पूछा जाता है जो परमाणु त्रिज्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या अगर लेफ्ट से हम राइट जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होता है? बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होगा? घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बढ़ता है और जब ऊपर से नीचे आते हैं तब विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं? घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पाचन तंत्र के चरणों का अनुक्रम क्या है? तो पाचन तंत्र में सबसे पहले अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद उत्सर्जन, फिर क्या होते हैं? परित्याग होते हैं। अच्छा, भोजन में जो सलाइवा मिल जाता है यानी लार मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। अमाशय में जो अम्ल मिलता है HCl एक अम्ल है, अमाशय में अम्ल, तो ये अम्लीय हो जाते हैं भोजन। ठीक है। और कथन है, कथन, ये जो कथन था इसमें बहुत सारे, उसमें से एक सही था। श्लेष्मा जो होते हैं अमाशय के अंदरूनी परत को अम्ल से बचाते हैं। जो अमाशय होता है अम्ल के अंदर जो अम्ल होते हैं उससे बचाता है कौन? श्लेष्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जॉनिक सिनर ने जीता है। कहाँ के खिलाड़ी? इटली के खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फीमेल में मेडिसन कीज जीते, कहाँ के हैं? USA के खिलाड़ी हैं। और मेल में उपविजेता कौन रहे? अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, कहाँ के हैं? जर्मनी के खिलाड़ी हैं। US ओपन 2024 ये कब, इसके विजेता कौन रहे हैं? तो जेनिक सिनर रहे हैं। ये कहाँ? ये मैन में। और आर्याना सबलिंका ये बेलारूस के खिलाड़ी हैं, ये फीमेल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सबका विकास। क्या? सबका विकास। टोटल बजट कितने था? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, 50,63,345 करोड़ टोटल बजट था। जिसमें से कि रक्षा के लिए कितने दिए गए? तो रक्षा के लिए दिए गए 4.19 लाख करोड़ रुपए, परिवहन के लिए 5.48 लाख करोड़ रुपए और शिक्षा के लिए सबसे कम शिक्षा के लिए 1.28 लाख करोड़ दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो जो रूट। कौन बने? जो रूट बने। ठीक है। अच्छा, विराट कोहली हाल ही में टेस्ट से संन्यास लिया है तो इससे प्रश्न बन सकता है। इन्होंने, विराट कोहली पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अंतिम टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला। ठीक है। इन्होंने, विराट कोहली 200 रन कितने बार बनाए थे? तो टोटल 7 बार बनाए थे। कुल टेस्ट शतक कितने बनाए? 30 शतक बनाए। कितने? 30 शतक बनाए थे। टोटल मैच कितने खेले थे? तीनों टोटल मैच 130, सॉरी कितने? 123, टोटल मैच 123 खेले थे और लगभग कितने रन? 9,000 रन बनाए थे। तो ये था आज का फास्ट रिवीजन। इसकी जो क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं और PDF भी वहीं पर मिल जाते हैं। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।